आम आदमी पार्टी के प्रचार की कमान मनीष सिसोदिया ने उनके हाथों में है। आज उन्होंने पूर्वी दिल्ली में घर घर जाकर प्रचार किया। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कमाई हमारा काम है, जबकि बीजेपी ने 15 साल में एक काम नहीं किया। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि गुजरात में चुनाव होने की वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कुछ अपनी उपस्थिति कम दर्ज करवा पाए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने पूरी कमान संभाली हुई है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया ही आते हैं, तो पूरी प्रचार की कमान मनीष सिसोदिया ने संभाली हुई है। सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बहुत धन्यवाद। क्या ये चांस की बात है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आपकी विधानसभा है, ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड मंडावली वार्ड पड़ता है। यहाँ पे मिक्स है, मंडावली, लक्ष्मी नगर, विनोद नगर, सबका एक मिक्स एरिया पड़ता है। ये कंबाइंड है। थोड़ा गला बैठ गया हमें लगता है प्रचार करते करते बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं दिन में बहुत सारी सभाएं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जरूरी है लोगों को ये बात बताना कि कूड़ा साफ कराना है तो केजरीवाल जी को लाना ही होगा। ऐसा इस बार क्या नया होने वाला है जो 17 में नहीं था? 17 में भी आप लोगों ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कन्विंस नहीं हुए, बावजूद इसके कि 15 में शानदार आप लोगों की जीत हुई थी। तो 17 और 22 में क्या अंतर है? 2017 में लोगों को हमारा नया एक्सपीरियंस था। हाँ। कि लोगों को लग रहा था भाई 2 साल हुए हैं सरकार को, अभी और देखते हैं। अब तो 7 साल हो गए और लोगों ने देखा कि जैसे केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी तो उन्होंने स्कूल के काम, अस्पतालों के काम, बिजली के काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम बहुत आगे बढ़ के कराए। बहुत सारी ऐसी चीजें लाए जो सोच भी नहीं सकते थे, जैसे तीर्थ यात्रा योजना है, फरिश्ते स्कीम है। हाँ। तो लोगों को लगता है केजरीवाल जी जब इतना सोच सकते हैं दिल्ली सरकार में, वहाँ की जिम्मेदारी में, हाँ, तो फिर अगर उनको एमसीडी के जो काम है उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए तो वहाँ भी और अच्छा करेंगे। आप लोग ये कहते कि ये चुनाव तक ही है, ये जो बनाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो आपको लगता है कि अब इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, बीजेपी है, अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएगी। हाँ। झूठ बोलती रहेगी, झूठी साजिशें करती रहेगी। क्योंकि ईडी ने आज एक और गिरफ्तारी की है आपकारी मामले में। वो करती रहे। बात यह है कि आपने जिस आदमी के घर पे रेड डाली, जिसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, जिन्होंने काम किया दिल्ली में, उनके घर पे आप सीबीआई रेड डालते हो और अंत में आपकी सीबीआई और ईडी कहती है साहब अभी इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है, जब मिलेगा तो इनको अक्यूज बनाएंगे उसमें चार्जशीट में, अभी तो बस FIR में नाम लिख देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिल्ली के बीजेपी के 7 सांसद जमकर प्रचार कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने आज एनडीटीवी से कहा कि हम सच्चाई के साथ लोगों के बीच जाना चाहते हैं, झूठे वादों के साथ नहीं। एमसीडी का चुनाव प्रचार आखिरी दौर में हमारे साथ ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर हैं, जो कि पदयात्रा कर रहे हैं। गौतम, आखिरी दौर में प्रचार है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आप उत्साह देख सकते हैं। हम तो सिर्फ सच्चाई के साथ लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, झूठे वादों के साथ नहीं, जो पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता के साथ किए जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है, ईमानदारी, सच्चाई से लोगों को बताना है कि पिछले 15 साल में एमसीडी ने क्या किया है। खोखले प्रचार नहीं, और इतने हजारों करोड़ रुपए हम मीडिया में या फिर विज्ञापनों पे नहीं लगाते। गौतम जी, आप गाजीपुर लैंडफिल को लेकर काफी काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रचार ही इस बात को लेकर के कि हम लैंडफिल खत्म कर देंगे। उनके इस क्लेम को उनको गए भी थे गाजीपुर लैंडफिल, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने क्रू को लेके जाइए वहां पर, और जो हकीकत है ना वही दिल्ली की जनता को बताइए। जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता को बताइए, और जो सच्चाई है वही दिल्ली की जनता को दिखाइए भी। अगर तो काम हुआ है तो दिखाइए, अगर काम नहीं हुआ तो मत दिखाइए, क्योंकि पिछले 8 साल से आप सिर्फ झूठ ही तो दिखाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। कभी वो कुछ आके बोलते, कभी वो कुछ आके बोलते। सच्चाई दिखाइए ईमानदारी से। वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि जो बीजेपी है उनका जो प्रचार हमेशा मोदी जी पर रहता है, उनके सांसद जमीन पर नहीं रहते। मीनाक्षी जी पर कटाक्ष करते हैं कि वो तो केंद्र में चली गई। आपको लेकर के वो ट्वीट करते रहते हैं कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, जनता के बीच नहीं है। मनोज तिवारी को कहते हैं कि वो गाना गाने पिक्चरों में चले गए। इसको लेकर क्या कहेंगे, इन आरोपों पर क्या कहेंगे? जब दिल्ली डूब रही थी तो मैं विपासना करने, मैं नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री गए थे। जब दिल्ली में पोल्यूशन की बच्चों की छुट्टियां हुई थी तो प्रचार मैं नहीं कर रहा था, गुजरात और हिमाचल में दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे। मुख्यमंत्री नाम देना बहुत गलत है, प्रचार मंत्री हैं वो इस देश के। तो हमने बात की गौतम गंभीर से। तो गौतम गंभीर, जो हमेशा उन पर यह आरोप लगता रहता है कि वो रहते नहीं हैं यहाँ पर, जो है प्रचार करते हैं या फिर वो कमेंट्री करते हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि आप दिखा नहीं पाओगे। हमने कहा हम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली डूब रही तो अरविंद केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर आरोप प्रत्यारोप उन पर भी लगते हैं क्योंकि वो अक्सर कमेंट्री करते हैं
या फील्ड पर नजर आते हैं, वो कोच भी हैं एक आईपीएल टीम के। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जितना दिलचस्प गुजरात चुनाव है उतना ही दिलचस्प दिल्ली का निकाय चुनाव भी होता जा रहा है। सहयोगी कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।